ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद आपका। वेरी गुड इवनिंग जी। चलो, सो गाइस, आप सभी का स्वागत है आज के इस सोशल मीडिया मास्टरी वेबिनार में। ये हमारा आज सेकंड डे है बूट कैंप का। कल हमने कुछ इंटरेस्टिंग चीजों को कवर किया था, जिसमें हमने आपको बताया था गूगल सर्वे फॉर्म कैसे बनाते हैं, उसको एक्सेल सीट के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि गूगल शीट पर जो डेटा आता है वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक एक्सेल में कैसे अपने आप आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। बहुत सारे लोगों ने कल का सेशन ज्वाइन किया था। उसके बाद हमने सीखा था कि कैनवा से किस तरह से आप फेस्टिवल पोस्ट या मल्टीपल तरीके की पोस्ट को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। और आज हम बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपके इंश्योरेंस बिजनेस की ग्रोथ के लिए सिखाने जा रहे हैं। आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहले जितने भी लोग अभी मेरे बीच में हैं और मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि मुझे आप लोग किस किस लोकेशन से सुन रहे हैं, आप किस किस लोकेशन से हैं। जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में अपनी केवल लोकेशन को ड्रॉप कर दीजिए कि आप किस किस लोकेशन से हैं। मैं साइमल्टेनियसली आपके रिप्लाईज पढ़ सकता हूँ दूसरे डिवाइस पर। मैं देखता हूँ किस किस लोग लोकेशन से हैं। चंडीगढ़ से हैं, दिल्ली से हैं, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, न्यू दिल्ली, नवी मुंबई, ठाणे, रांची, ईस्ट दिल्ली, नागपुर, छत्तीसगढ़, ग्रेटर नोएडा, जीरापुर, संडे, मुंबई, रचना राणे, गोवा से, परासिया, अकोला, पुणे, हैदराबाद, गुड़गांव, कुलदीप श्रीवास्तव जी, लखनऊ यूपी, शिरडी से, सांगली से। ओ माय गॉड, ऑलमोस्ट इंडिया के हर स्टेट से और हर कोने से आज हमारे बीच में लोग हैं। चंडीगढ़ से, विदिशा, एमपी से। चलिए, ओ माय गॉड, अभी रिप्लाईज आते जा रहे हैं। रिजवान जी मुंबई से हैं हमारे बीच में, फिरोजाबाद यूपी से सुनील जी हैं। ग्रेट 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 ग्रेट। बलरामपुर यूपी से मायाराम वर्मा जी, शाहजहांपुर यूपी से कृपाल सिंह जी। हर शख्स इंडिया के किसी ना किसी कोने से आज इस सेशन के बीच में है। जालना से, गुजरात से, पुणे से। मैं क्यों कह रहा हूं पता है? इसका खास बात आप देखो कि दिस इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया। इसलिए मैंने यहाँ एक मैसेज लिखा हुआ है, लास्ट में एक लाइन ध्यान से देखो। विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया वी कैन कन्वे अवर मैसेज टू लार्जर एंड टारगेटेड कस्टमर्स। आज मैं दिल्ली के अंदर बैठे बैठे ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया के हर स्टेट तक अपनी वॉइस पहुंचा पा रहा हूं, केवल और केवल किसके माध्यम से? इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और यही आप लोग के लिए जरूरी है, अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाना। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है आपको एक इफेक्टिव टूल्स का यूज करना, या क्या क्या ट्रेनिंग्स हैं, क्या मेथड्स हैं, उन सब चीजों को सीखना। राइट, ये सारी चीजें आपके लिए अपने बिजनेस को डिजिटली करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। बट माइंड में आएगा हाउ इट इज पॉसिबल दैट, कि मित्तल साहब कैसे होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, बहुत ब्रीफ प्रोफाइल के बारे में मैं बता देता हूँ। करंटली आई एम ऑल्सो वर्किंग इन इंश्योरेंस सेक्टर। राइट, आई हैव कंप्लीटेड 8 ईयर से ज्यादा का टाइम मेरे को हो चुका है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर काम करते हुए। ये बेसिक ब्रीफ प्रोफाइल मेरा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। राइट, कई बार मैं बहुत ज्यादा अपने प्रोफाइल के बारे में लोगों को नहीं बताता हूँ, क्योंकि मेरे प्रोफाइल के हिसाब से और मेरे देखने के हिसाब से लोग मेरी एज का जज करते हैं कि मित्तल साहब की एज कितनी होगी, अगर इतनी कम एज में इतना एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है। सीरियसली बता रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड। राइट, आई हैव ऑलरेडी डन वर्क विद इंडियाज नंबर 1 करियर काउंसलर मिसेस परवीन मल्होत्रा। मिसेस परवीन मल्होत्रा जी के साथ मैंने काम किया हुआ है एज ए करियर साइकोलॉजिस्ट, एज ए करियर काउंसलर, अपनी जॉब के टाइम पे, बिफोर कोविड। राइट, मैं 100 से ज्यादा लोगों को हम प्लेस्ड करा चुके हैं अलग अलग कंट्रीज में, केवल और केवल एमबीबीएस एब्रोड के लिए, मतलब उनको पढ़ने के लिए भेज चुके हैं, जिस कंपनी में हम पहले एजुकेशन एब्रोड में डील किया करते थे। तो हर इंडस्ट्री का हमें एक्सपीरियंस है, किस इंडस्ट्री में क्या होता है। उसके अलावा 500 से ज्यादा लोगों को मैं एज ए फ्रीलांसर, एसआर कंसल्टेंट में लोगों की जॉब लगवा चुका हूँ, चाहे उसमें विप्रो हो, एचसीएल हो, एचटीएमएल हो, वो सॉरी एचसीएल हो, ईएक्सएल हो, विप्रो हो, सिंफोसिस हो, ईएक्सएल है, विजिबल अल्फा है, मॉर्निंग स्टार है, डोमिनोज है। राइट,
उसके अलावा विशाल मेगा मार्ट है, डी मार्ट है, इन सारे कंपनीज में जीरो से लेकर टॉप लेवल तक के लोगों को मैं प्लेस्ड करा चुका हूँ, अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग प्रोफाइल पे, एट द टाइम ऑफ 2013 टू 2018, इसलिए मैंने स्पेशली टाइम मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। तो दिस इज माय बेसिक ब्रीफ प्रोफाइल, राइट। बट अब आपके लिए जानना जरूरी है कि मित्तल साहब हमारे लिए क्या है इस ट्रेनिंग में, हमें बताओ। तो आज के सेशंस में हम क्या चीज कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, हर किसी के मुंह से आपने सुना होगा सोशल मीडिया पर ये करो ये करो ये करो, बट मैं आज ये भी बताऊंगा कि क्या नहीं करना है, क्योंकि सीखना ये भी जरूरी है कि आपको क्या नहीं करना है। तो डूज एंड डोंट्स क्या है सोशल मीडिया के, राइट, वो भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये बात करेंगे कि फेसबुक पर जब आप पोस्ट अपलोड करते हो तो व्हाट्सएप पे लीड कैसे आएगी, उसको व्हाट्सएप के बटन को कैसे कनेक्ट करेंगे, वो हम लाइव सीखेंगे अभी जब मैं फेसबुक पर पोस्ट अपलोड करके आपको दिखाऊंगा, राइट। इसीलिए मैंने आपको बोला अभी कि मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लो, ताकि जो मैं अभी लाइव एक्टिविटी करूं वो आपको इमीडिएट दिख जाए कि मित्तल साहब कैसे कर रहे हैं, राइट। जूम के चैट बॉक्स में आ गया होगा मेरा लिंक, ठीक है जी, इसीलिए मैंने बोला है, ठीक है जी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट हम ये सीखेंगे कि यूट्यूब मास्टरी पे, मतलब यूट्यूब के लिए कंटेंट की स्क्रिप्टिंग कैसे लिखनी है। आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर यूट्यूब पर वीडियो बनानी है, चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर बनानी है, टर्म प्लान के ऊपर, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, राइट, या आप अगर टीम रिक्रूट कर रहे हो तो टीम रिक्रूटमेंट के ऊपर आपको कोई स्क्रिप्ट बनानी है, तो यूट्यूब की वीडियो कैसे बनेगी, स्क्रिप्टिंग कैसे बनेगी, उस स्क्रिप्टिंग को मैं स्टेप बाय स्टेप का एक फॉर्मूला आपको देने वाला हूँ। साथ ही साथ वीडियो मेकिंग कैसे होगी, मैं आपको एक्टिविटी कराऊंगा, जो लोग लास्ट तक रुकेंगे लाइव एक्टिविटी कराऊंगा, जब हम पहले स्क्रिप्टिंग सीख लेंगे, उसी स्क्रिप्टिंग के बेस पर आप एक वीडियो खुद बनाओगे, और थोड़ी देर में आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आएगा, उस ग्रुप में जब आप जुड़ेंगे तो उस ग्रुप में आपको वो वीडियो शेयर करनी है जो आप बनाएंगे। तो मैं अभी लाइव ऑन द स्पॉट नेक्स्ट 1 और 30 आवर्स में आपको ये बता दूंगा, अगले 1 से 1.5 घंटे में, कि कैसे आप अपनी खुद की वीडियोस बना सकते हैं। सब कुछ प्रैक्टिकल चलेगा सारी चीजों पे, राइट। अभी आप कोई भी मुझे फेसबुक पर मैसेज मत करो, मेरे पास नोटिफिकेशन आ रहे हैं, प्लीज केवल फॉलो कर लो। फॉलो करने को मैं इसलिए कह रहा हूं आपको, ताकि अभी जो मैं लाइव एक्टिविटी करूंगा ना वो पोस्ट आपको दिख जाए, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अबाउट दिस, गॉट इट। अब हम बात करते हैं कि क्या डूज है क्या डोंट्स हैं जो आपको सोशल मीडिया पे नहीं करने हैं। बहुत ध्यान से देखना, मैं पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान ना बहुत सारी बातें करते करते ना आपको सेल्स की स्क्रिप्ट देता चलूंगा, सेल्स की पिचिंग देता चलूंगा, ठीक है। बस समझने वाला व्यक्ति, ऑब्जर्व करने वाला व्यक्ति जब समझ जाएगा ना, उसको समझ में आ जाएगा कि मित्तल साहब ने क्या बताया, राइट। किसी की कुछ भी क्वेरीज होंगी, कुछ भी डाउट्स होंगे, हम लास्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। मैं फिलहाल अभी आप लोगों के लिए चैट बॉक्स को कर देता हूं बंद, ताकि किसी को भी डिस्टर्ब ना हो, राइट। अब हम देखने वाले हैं कि सोशल मीडिया पर आपको क्या नहीं करना है, वो आपके लिए सीखना और समझना ज्यादा जरूरी है कि मित्तर साहब हमें क्या नहीं करना है। नंबर 1, सबसे पहले आप इंश्योरेंस से रिलेटेड किसी भी कंपनी में हो, आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मल्टीपल कंपनीज में हैं, राइट। तो आप जब मल्टीपल कंपनीज में हैं, एक से ज्यादा कंपनीज में, हर बंदा यहाँ पर जितने भी बैठे लोग हैं सभी लोग एक से ज्यादा कंपनीज में हैं, चाहे वो हेल्थ सेगमेंट के अंदर हो, चाहे लाइफ के अंदर हो, चाहे मोटर इंश्योरेंस के अंदर हो, गॉट इट। तो आपको सोशल मीडिया पर जब पोस्ट करोगे ना, तो अपनी कंपनी की डिटेल्स पोस्ट नहीं करनी है, बहुत ज्यादा कंपनी के बारे में पोस्ट नहीं करना है, इसलिए मैंने लिखा नेवर पोस्ट योर कंपनी प्लान, ठीक है। तो अब करना क्या है, क्या करना है वो भी मैं आगे बताऊंगा, बट पहले क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझो। कि हमें बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछते हैं, मित्ता साहब क्या LIC का लोगो लगा के पोस्ट अपलोड कर दें क्या, स्टार वाला ये पोस्ट कर दें क्या, लेकिन या आप बहुत सारे लोग अपने फेसबुक पेज का नाम, यूट्यूब चैनल का नाम इस तरह से बना लेते हैं, वो केवल एक ही पर्टिकुलर कंपनी को शो करता है, राइट। तो आपको बहुत सोच समझ के सोशल मीडिया पर अपना ब्रांड बनाना है, ठीक है। बहुत सोच समझ के सोशल मीडिया पर ब्रांड बनाना है, क्योंकि
जब जो हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, लोगों को, जितने भी लोग एनरोल करते हैं ना, सब लोगों को बहुत सारे आइडियाज देते हैं, उसमें से चूज करता है हर व्यक्ति अपना कि हमारे लिए क्या बेस्ट है, और उसके हिसाब से फिर सोशल मीडिया पर वो ब्रांड बना के चलता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आपको अपनी कंपनी से रिलेटेड प्रोडक्ट की डिटेल्स शेयर नहीं करनी है। नेवर पोस्ट योर प्रोडक्ट्स डिटेल्स, राइट। प्रोडक्ट की डिटेल्स भी आपको बहुत ज्यादा शेयर नहीं करनी है। और सबसे खास बात, ओनली 1 और 2 टाइम्स अ डे, एक दिन में 1 या 2 बार ही आपको पोस्ट डालनी है सोशल मीडिया पर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आज मॉर्निंग हुई, मॉर्निंग में उठती एक पोस्ट डाल दी, फिर आफ्टरनून में कहीं लंच वंच कर रहे हैं, कहीं घूमने फिरने गए, उसकी पोस्ट अपलोड कर दी, राइट। इवनिंग में फिर एक पोस्ट अपलोड कर दी। ऐसा नहीं करना है आपको। दिन में 1 या 2 आप अपने हिसाब से टाइम डिसाइड करेंगे, टाइम चूज करेंगे, क्योंकि यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन या इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम इसी हिसाब से काम करती है कि आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लगातार लगातार लगातार। इसलिए आपको दिन में 1 या मैक्सिमम 2 बार ही पोस्ट डालनी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूज रिलीवेंट हैशटैग इन योर पोस्ट। आपको अपनी पोस्ट में अपनी पोस्ट से रिलेटेड ही हैशटैग लगाने हैं। अब आपके माइंड में आएगा मित्तल साहब हैशटैग क्या होते हैं, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। अगर आपने कोई पोस्ट अपलोड करी रिटायरमेंट प्लानिंग से रिलेटेड, तो आपका हैशटैग होना चाहिए हैश रिटायरमेंट प्लानिंग। यानी कि आपको हैशटैग वो यूज करने हैं जो जिसके बारे में आपकी पोस्ट में चर्चा हो रही हो, आपकी पोस्ट में बात हो रही है, राइट। बहुत सारे लोग ऐसे हैशटैग लगा देते हैं जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं लेकिन उनकी पोस्ट से रिलेटेड नहीं है, राइट। आजकल बीजेपी एक ट्रेंडिंग में चल रहा है, राइट। आम आदमी एक ट्रेंडिंग में चल रहा है, या कोई नाच गाने का है, कोई एंटरटेनमेंट का हैशटैग है, वो बहुत ट्रेंड में चल रहा है, राइट। अब आपने वो हैशटैग लगा दिया लेकिन वो इररिलेवेंट हो गया, आपकी पोस्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। तो अगर आपकी पोस्ट हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड है तो आप हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड हैशटैग लगाएंगे। कोई भी एक वर्ड उसके सामने हैश का सिंबल लगा दोगे, वो हैशटैग बन जाएगा। कोई भी वर्ड, कीवर्ड, उसके सामने आप हैश का सिंबल लगा दोगे, वो हैशटैग बन जाएगा। आपकी पोस्ट है लाइक एग्जांपल टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो आपने लिख दिया टर्म इंश्योरेंस। आपकी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई पोस्ट है, फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड पोस्ट है, आपने लिख दिया हैशटैग फाइनेंशियल प्लानिंग, तो ये एक हैशटैग हो गया, राइट। इस तरह से आपको अपनी पोस्ट से रिलेटेड ही रिलीवेंट हैशटैग आपको लगाना है। क्लियर हो गया। अब हम अगर एक स्टेप और आगे बढ़े तो सबसे सबसे बड़ी बात, आप लोगों को एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर, एज ए इंश्योरेंस कंसल्टेंट, कई बार बहुत सारे लोग ये मिस्टेक कर देते हैं, मेरी ट्रेनिंग में जुड़ जाओ, मेरे सेशंस में जुड़ जाओ, मेरे से पॉलिसी खरीद लो, अपने डायरेक्ट व्हाट्सएप का लिंक डाल देते हैं, जूम के लिंक डाल देते हैं, अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल देते हैं। आपको डायरेक्ट अपने पोस्ट में इस तरीके के लिंक्स को पोस्ट नहीं करनी, राइट। क्लियर हो गया। तो ये सारी वो चीजें हैं जो आपको सोशल मीडिया पर नहीं करनी है, राइट है जी। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। जो मैंने बताया कि नेवर अपलोड दीज टाइप ऑफ पोस्ट, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स निकाले हैं सोशल मीडिया से ही, आप लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि आपको सोशल मीडिया पर इस तरीके की पोस्ट अपलोड नहीं करनी, राइट। ये देखिए यहां से मैंने नंबर नंबर हाइड कर दिए, यहां लिखा है टू बाई दिस प्लान कॉन्टेक्ट LIC धन वृद्धि। और इन भाई साहब के सोशल मीडिया पर मैंने जाके देखा, इनके फेसबुक पेज पे मैंने जाके देखा, तो इनके फेसबुक पेज पे लगभग लगभग 20-22 फॉलोवर्स थे, ठीक है। 20-22 फॉलोवर्स हैं, और यहाँ पे इन्होंने लिखा टू बाई द प्लान कॉन्टेक्ट। अब एक बात बताओ, अगर किसी को इंश्योरेंस ही खरीदना है फेसबुक से, वो फेसबुक से इंश्योरेंस खरीदेगा या इंटरनेट पे ऑनलाइन सर्च करेगा या किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाएगा?
मैं आपसे पूछता हूं, अभी मैं चैट बॉक्स ओपन कर दिया है मैंने, और मैं आप लोगों से पूछता हूं कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अचानक से घर में कुछ राशन पानी खत्म हो जाए और आप कहो 1 मिनट रुको, अपनी वाइफ से कह रहे हो 1 मिनट रुक, मैं फेसबुक से जाके 10 किलो आटा खरीद के लेकर आता हूँ, राइट? हाउ इट इज पॉसिबल दैट? कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ? कमल जी मना कर रहे हैं, नेवर। लखपी जी मना कर रहे हैं, नेवर, राइट? देखो सभी लोग लिख रहे हैं। लेकिन अब मेरी बात सुनो। क्या आपने क्या आपने विशाल मेगा मार्ट, रिलायंस मार्ट या बिग बाजार के फेसबुक पर ऐड देखे हैं या नहीं देखे हैं? अब ये बताओ मुझे। अभी आपने देखे हैं नहीं देखे हैं? सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं ऐड देखे होंगे, देखे हैं ना? देखो कमल जी भी कह रहे हैं यस देखे हैं, लाखपी जी, श्यामल सब कह रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, वो ऐड तो उनका वहां चल रहा है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वो आटे का ऐड फेसबुक पे दिखा रहे हैं, सब चीज का ऐड फेसबुक पे दिखा रहे हैं, 2 कोल्ड ड्रिंक के साथ 1 कोल्ड ड्रिंक फ्री दे रहे हैं, 1,000 का सामान लेने पे 1 किलो चीनी फ्री दे रहे हैं? बट वो क्या कर रहे हैं, वो वहां के थ्रू केवल और केवल अपनी ऑडियंस को टारगेट करके उनके माइंड में साइकोलॉजी को हिट कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट ऑनलाइन आ चुका है, आप जाके नजदीकी स्टोर से खरीद लो या ऑनलाइन ऑर्डर एप्लीकेशन से कर दो, राइट? इसीलिए आपको ये नहीं बताना है कि धन वृद्धि खरीदनी है नहीं खरीदनी है, धन वृद्धि क्यों खरीदनी है, आपको खरीदने के 4 कारण बताने हैं। अभी मैं आगे स्टेप्स दिखाऊंगा आपको स्क्रिप्टिंग के साथ। तो करना क्या है, उस पे बात आती है, राइट? ये आपके लिए सीखना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि करना क्या है। अब अगर हम बात करें कि आपको हमेशा किस तरीके की पोस्ट डालनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो देखो डिसेंट पोस्ट, ये भी मैंने एक फेसबुक पेज से ही निकाली है। ऊपर देखो मैंने हाईलाइट कर रखा है, बंद कर मतलब नाम नंबर छुपा रखा है। आपके पास 3 विकल्प हैं। आप अपने परिवार के बाकी सदस्यों को कम रुपयों में जीवन जीने की ट्रेनिंग शुरू करें, जरूरतों को कम कर जीवन बीमा सिखाएं, उनके लिए पर्याप्त बीमा करवाएं। ये क्या है? ये एक अवेयरनेस पोस्टर है जो मैंने खुद ने सोशल मीडिया से निकाला, राइट? हम क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोगों को अवेयर कर रहे हैं इंश्योरेंस के बारे में, राइट? एक बहुत बड़ी कंपनी है, मैं एग्जांपल लेके उसी कंपनी का नाम बता के एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि कितने लोगों ने पॉलिसी बाजार का ऐड टीवी पे या यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक पेज पर या फेसबुक पर देखा है। कितने लोगों ने देखा है पॉलिसी बाजार का ऐड? मैं चैट बॉक्स बंद है, मैं चैट बॉक्स ओपन कर देता हूं। जल्दी से मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कितने लोगों ने फेसबुक पर, यूट्यूब पर या टीवी पर पॉलिसी बाजार का ऐड देखा है? दीपक जी ने देखा है, MS वास जी ने देखा है, मी पवन जी ने देखा है, यतेंद्र सारावत जी ने देखा है, राइट? एंड अनिरुद्ध जी ने देखा है, भावना बनवार जी ने देखा है, ऑन टीवी सीन देखा है, ठीक है जी, सबने देखा है। अब एक बात मुझे बताओ, बंदा अगर पॉलिसी खरीदेगा पॉलिसी बाजार से तो फेसबुक पे जाएगा या पॉलिसी बाजार की वेबसाइट ऑनलाइन जाएगा, राइट? मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, मुद्दे तक पहुंच रहे हो आप? मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, राइट? मैं क्या चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ, एग्जैक्टली उस मुद्दे तक पहुंचो। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर आप धंधा बेचने की बजाय आप ऑडियंस लेकर आओगे, आप मार्केटिंग करोगे, और मार्केटिंग अच्छी करोगे तो सेल्स अपने आप हो जाएगी। क्योंकि आपने कभी नहीं सुना होगा सोशल मीडिया सेल्स, सोशल, आपने हमेशा यही सुना होगा डिजिटल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फिजिकल मार्केटिंग कर लो मार्केट में जा जाके, राइट? ब्रोशर से डिस्ट्रीब्यूट कर लो, फिजिकल मार्केटिंग आपको करनी है, लेकिन आपने सेल्स नहीं सुना होगा कभी, राइट? कि सोशल सेल्स करनी है, सोशल मीडिया सेल्स करनी है, डिजिटल सेल्स करनी है, राइट? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस तरीके की डिसेंट पोस्ट आपको सोशल मीडिया पर डालनी है। अब आप देखो, हम कहते हैं हमने HLV कैलकुलेट कर लिया, हमने नीड एनालिसिस कर लिया, नीड बेस्ड प्लानिंग कर ली, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, राइट? बट आपके बच्चों का फंड कैसे जमा होगा उसको कैलकुलेशन बेस्ड समझा के उसको अवेयर करो। 1 साल में, आज रिटर्न की उम्र लिखा है 25 साल है, तो 1 साल से लेके उसको 51 लाख चाहिए। अगर उसकी छठे साल से उम्र से 5,000 रुपये प्रति माह बचाओगे तो इतना पैसा चाहिए। सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। क्लियर हो गया आपको? 18 साल, अगर कोई व्यक्ति कि अपने बच्चे की
18 साल की उम्र से 5,000 रुपये महीना बचाना चाहता है, तो 25 साल की उम्र में उसको 8.5 लाख रुपया, सॉरी 4.8 लाख रुपीज मिलेगा। तो जब आप अपने कस्टमर को इस तरीके की पोस्ट से अवेयर नहीं करोगे, तब तक आपकी ऑडियंस खुद एंगेज नहीं होगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप ऐसी पोस्ट डालो जिससे सामने वाला व्यक्ति आपसे जुड़े। यहां पर जब आप ऐसी पोस्ट अपलोड करोगे, सुनो ध्यान से, जब आप ऐसी पोस्ट अपलोड करोगे तो आपके सामने ये क्वेरीज आ सकती है, सर ये कैलकुलेशन कितने परसेंट के बेस पर है, कैलकुलेशन का क्या क्राइटेरिया लिया गया है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना मिल रहा है, ये कौन सी कंपनी की पॉलिसी है, कौन सी कंपनी का प्लान है। आपके सामने ऐसी क्वेरीज आएंगी, और जब ऐसी क्वेरीज आएंगी तो इसका मतलब है सामने वाले व्यक्ति ने आपकी पोस्ट को रीड आउट किया है, इसलिए वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर आपने सोशल मीडिया पर इस तरीके की पोस्ट अपलोड कर दी, 10 साल की एज में इतना प्रीमियम भरो, इतनी मैच्योरिटी भरो, इतने टाइम्स गुना आपको रिटर्न मिल जाएगा, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है। आप मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ, मैंने चैट बॉक्स को ओपन किया हुआ है, कि अगर आप इस तरीके की पोस्ट अपलोड करते हो तो क्या आपके पास कुछ क्वेश्चन आने की, क्वेरी की रिक्वायरमेंट है, कोई पूछेगा कुछ फोन करके? सब कुछ तो आपने पोस्ट में बता दिया, इतना प्रीमियम दे दो, इतनी मैच्योरिटी मिल जाएगी, इतने गुना रिटर्न है, और 10 साल की एज, 30 साल की एज, 50 साल की एज। मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि हमें अपनी पोस्ट में सस्पेंस रखना है, ताकि सामने वाले व्यक्ति को मजबूर हो कॉल करने के लिए। ये आपको सीखना और समझना जरूरी है कि जरूरत क्या है। इसलिए मैंने दोनों तरीके की पोस्ट लगाई है, ये बताने के लिए कि सोशल मीडिया पर क्या अपलोड करना है, क्या अपलोड नहीं करना है। हमेशा डिसेंट पोस्ट। अब देखो, आपको पता है हर साल फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है, हर साल इनकम टैक्स स्लैब आता है, टैक्स की स्लैब की चेंजेस होते हैं। तो एज पर द अवर फाइनेंशियल प्लानिंग, अवर फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स के रूल के हिसाब से आप कस्टमर को अवेयर करो ना। अभी भैया 80C में पहले इतना रिबेट मिलता था, 80D में इतना मिलता था, मैच्योरिटी 1010D के तहत मिलती थी। तो अभी 80C में आप अपना फंड कहाँ कहाँ बचा सकते हो, उसको अवेयर करो। आप टैक्स सेविंग फंड बचा सकते हो, ELSS में बचा सकते हो, नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम में बचा सकते हो, 5 साल का बैंक FD ले लोगे तो आप उसमें भी अपना टैक्स बचा सकते हो। सीनियर सिटीजन की कोई सेविंग स्कीम ले लोगे तो आप उसमें भी 80C के तहत अपना रिबेट बचा सकते हो। कोई PPF करा लोगे तो उसमें भी आप अपना टैक्स बचा सकते हो, राइट? समझ में आ गया? तो आप क्या कर रहे हो, आप सामने वाले व्यक्ति को अवेयर कर रहे हो इस तरीके की पोस्ट डाल के। आप कह रहे हो रिटायरमेंट प्लान ले लो, रिटायरमेंट प्लान ले लो, लेकिन मैं रिटायरमेंट प्लान लूं क्यों, मुझे ये तो बताओ। तो आपको इस तरीके की पोस्ट डालनी है, नो ऐसे कारण जिनकी वजह से आप रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो। बहुत सारे लोग आज क्या एक्सक्यूज बनाते हैं, यही तो एक्सक्यूज बनाते हैं, यार ये तो बहुत जल्दी हो गया, अभी तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, या मैं तो चलो जब जरूरत होगी तब तब मैं देख लूंगा, या मैं तो अभी संभाल लूंगा, रिटायरमेंट की जरूरत नहीं है, मैंने अभी कैसा बारे में कुछ सोचा नहीं है। तो इस तरीके की पोस्ट डाल डाल के लोगों के माइंड में घुसाओ कि वो क्या क्या बहाने बना रहा है, राइट? बहुत सारी चीजों की जरूरत हमें तुम्हें नहीं थी, लेकिन उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग इस तरह से की गई कि आज वो हमारी जरूरत बन गई, राइट? मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि उस पर्टिकुलर चीज की मार्केटिंग कैसे की गई, जिस वजह से आज वो प्रोडक्ट हमारी नीड बन गई। अब से 20 साल पहले, 15 साल पहले चले जाओ, बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं, मार्केट में फेस वॉश नहीं हुआ करते थे। लोग आज भी साबुन से ही हाथ धोया धोया करते थे, और उसी से ही मुंह साफ कर लिया करते थे धो के, राइट? फिर मार्केट में डिमांड क्रिएट की गई फेस वॉश की, कि कहा आप झाग वाला साबुन चेहरे पे रख रहे हो, चेहरे पे झाइयां हो जाएंगी, आप फेस वॉश यूज कीजिए, आपकी स्किन पे निखार आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? मेरी बात समझ में आ रही है? और देखते ही देखते देखते ही देखते फेस वॉश की मार्केट इतनी बड़ी हो गई, फेस वॉश की मार्केट इतनी बड़ी हो गई, आज मार्केट के अंदर एक ही कंपनी के पांच पांच अलग अलग तरीके के फेस वॉश मार्केट के अंदर है, राइट? दूसरा एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग पहले साबुन से नहाते थे, फिर फेस वॉश भी यूज करते थे अलग से, बाद में मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट की गई बॉडी वॉश की, कि यार कहाँ साबुन से नहा रहे हो, साबुन में ये होता है, कास्टिक सोडा होता है, फलाना होता है, ढिकाना होता है। बेटर है कि आपकी बॉडी को एकदम क्रीमी कर देगा, एकदम ऑयल स्किन फ्री कर देगा और डिसीज फ्री कर देगा। आप बॉडी शैम्पू से नहाइए, और बॉडी शैम्पू को शावर जेल में डाल के इस तरह से दिखाने लगे कि आपकी मार्केटिंग उन्होंने इस तरह से कैप्चर कर ली कि ना चाहते हुए भी वो डिमांड क्रिएट हो गई।
एम आई राइट और रॉन्ग? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ कि किस तरह से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केटिंग धीरे 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 सिखाई गई और आपके दिमाग में घुसाई गई, राइट। लेकिन क्या ऐसा कोई प्रोडक्ट था? अभी आज के टाइम में देख लो, मैं आपको बता दूं, अगर हम मेकअप की बात करें तो आज फीमेल्स के माइंड में धीरे 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 ये चीज एंटर की जा रही है। तो नेल एक्सटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके हाथों की ब्यूटी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किचन में लगे रहते हो, आप बर्तनों में लगे रहते हो, आप सिंक में लगे रहते हो, आप कपड़े धोते हो, आपके हाथों की स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है। एक 35 प्लस के बाद आपकी स्किन पे बहुत, हाथों की स्किन पे रिंकल्स आ जाता है। पहले फेस की स्किन की रिंकल्स की बात होती थी, अभी नेल आर्ट आ गया, नेल एक्सटेंशन आ गया, हाथों की ब्यूटी के लिए ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आ गए। केवल इन हाथों के पंजों को, हाथों की ब्यूटी को फोकस किया जा रहा है फीमेल के लिए। क्यों? केवल वो मार्केटिंग इस तरह से की जा रही है, लेकिन प्रोडक्ट तो नहीं बेचा जा रहा। जब उसकी मार्केटिंग, उसकी पोजिशनिंग अच्छे से हो जाएगी, देन प्रोडक्ट पिच होगा। अब ये मार्केट में प्रोडक्ट आ गया। दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट राइट वे, कि सबसे पहले आपको सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्ट डालनी है उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए जिसको आप दिखाना चाहते हो, उसको अवेयर करो, बार 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 उसको वही चीज दिखाओ। आपने देखा होगा, आपको जब सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट दिखती है तो आपने कुछ भी सर्च करा, बार बार आपको वही चीज दिखती है। जब तक आप अनटिल एंड अनलेस या तो आप उसका नोटिफिकेशन बंद ना कर दो, या उस व्यक्ति को ब्लॉक ना कर दो, या फिर आप उससे वो चीज ना खरीद लो, ये 2 या 3 डिसीजन आप लेते हो। अदरवाइज तब तक वो पोस्ट या उस पर्टिकुलर व्यक्ति का एड या वो प्रोडक्ट आपको दिखता ही रहता है, दिखता ही रहता है, दिखता ही रहता है, राइट। समझ में आ गया जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं? तो आपको इस तरीके की सोशल मीडिया पर डिसेंट पोस्ट को अपलोड करना है जहां से आपकी नंबर ऑफ क्वेरीज ऑटोमेटिकली जनरेट हो, राइट। इस तरीके की पोस्ट आप लोग अपलोड करनी है। देखिए इसमें लिखा है ना, क्या आपने सोचा है अगर आपको कुछ हो गया तो ये सारे बिल कौन भरेगा? हम अवेयर कर रहे हैं, उसके माइंड में घुस रहे हैं। भैया अगर तेरे को कुछ हो गया तो तेरे घर का रेंट कौन भरेगा, बिजली का बिल कौन भरेगा, पेट्रोल के खर्चे कौन करेगा, घर के राशन पानी जो यूटिलिटीज बिल है उनको कौन देगा? तूने कुछ सोचा है इस बारे में? नहीं सोचा है तो आप बैठ के सोचते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरीके के पोस्ट आपको अपलोड करने हैं, ये जो मैं अभी स्क्रीन पर आपको दिखा, ये सब हम वैसे तो कैनवा से भी बनाने सिखाते हैं, इवन सिखाए भी हैं। और आप बहुत सारी कंपनीज के अलग अलग एप्लीकेशंस यूज करते होंगे, हम भी यूज करते हैं। और इवन हमारे मुन्ना जी तो, आप ये मान के चलिए, हर किसी को हर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद 4 4 5 5 पोस्टर्स फ्री में ही भेज देते हैं। उनके साथ कनेक्टेड रहिए, उनके ग्रुपों में जुड़े रहिए आप। बहुत सारा कंटेंट आपको ऐसे ही मिलता रहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। उन्हीं पोस्टर्स को डिजाइन करो, अपलोड करो सोशल मीडिया पे, राइट। अब एक ये वाली पोस्ट देख लो, ये जो मैंने अभी पीछे दिखाई थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर दोबारा दिखा दो, राइट। ये वाली पोस्ट थी पीछे, ये एक कैलकुलेशन है, केवल एक कैलकुलेशन के बेस पे समझो कि 5,000 रुपये प्रति माह अगर आप इन्वेस्ट करते हो, और बच्चे की उम्र अगर 1 साल है और 25 साल बाद ले रहे हो, तो 25 साल बाद वो पैसा 51 लाख रुपए बन जाएगा। अब आप मेरे से ये मत पूछना मित्तल साहब ये कौन सा प्लान है, इस प्लान के अंदर कोई प्लानिंग की बात नहीं की गई है। आप कोई कॉम्बिनेशन भी दे सकते हो, म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, शेयर मार्केट की इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ केवल प्लान की बात नहीं की गई है, यहाँ कस्टमर्स के माइंड में ये पोजिशनिंग बनाई गई है कि आप अगर बच्चे की 1 साल की उम्र से पैसा बचाना चालू करोगे तो 25 साल की एज में उसका कितना पैसा बन जाएगा। केवल और केवल ये बैक साइड उसके टॉप ऑफ द माइंड में सेट किया गया, राइट। अब हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया आप लोगों के लिए एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर्स क्यों आपको अडॉप्ट करना चाहिए। इस तरीके की पोस्ट जब आप सोशल मीडिया पर डालते हो, आजकल मैमेज बहुत ज्यादा चल रहे हैं, ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स बनाते हैं दूसरे एडवाइजर से, राइट। दूसरे एडवाइजर से तो आप मल्टीपल तरीके की पोस्ट, अलग अलग तरीके की पोस्ट, जब मैं पूरी स्क्रिप्टिंग बताता हूं, मैं पूरी चीजें सिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। मैं एक हिंट देता हूँ आपको, वैसे तो मैं अपने डायमंड पैकेज के मेंटरिंग प्रोग्राम में ये लोगों को बताता हूँ, बट मैं आपको यहाँ पर एक हिंट दे रहा हूँ, मतलब एक स्क्रिप्टिंग पहले दे रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे आप जब पोस्ट करो, तो अभी आप कहोगे मित्तल साहब पहले तो आपने बताया कंपनी का नाम नहीं डालना है, अब आप यहाँ पर स्टार हेल्थ दिखा रहे हो, है ना। बहुत सारे लोग माइंड में आएगा, तो मैं पहले ही बता देता हूँ, सुनो।
एक तरीका होता है सोशल मीडिया पे पोस्ट करने का। पहला क्या तरीका है कि आपको 3 पोस्ट अवेयरनेस की करनी है, एक पोस्ट में प्रोडक्ट पिच करना है, 5वीं पोस्ट में आपको टेस्टिमोनियल पिच करना है। ये पैटर्न है 3:1:1 का सोशल मीडिया पर। सिखाऊंगा मैं पूरा डीप में। 3:1:1 लिख लो अगर किसी को पता है तो। पहली 3 पोस्ट में आपको अवेयरनेस डालनी है, अगली एक पोस्ट के बीच में एक हल्का सा प्रोडक्ट पिच करना है, और फिर एक टेस्टिमोनियल डाल। दैट्स इट। इसी तरह से आपको अपलोड करनी है, इसीलिए आपको सोशल मीडिया को अडॉप्ट करना है। अभी हम चलते हैं फेसबुक पर लाइव, जहां पर मैं बहुत सारी चीजें अब आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरह से फेसबुक पर पोस्ट अपलोड करते हैं, कैसे हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। और आप देखेंगे कि जितने भी लोगों ने अभी मेरा फेसबुक पेज को फॉलो किया है, राइट, वो देखेंगे कि कैसे सिंगल क्लिक पर मेरा पोस्ट जो मैंने जस्ट अभी अपलोड करा वो एकदम विद इन सिंगल क्लिक मेरे व्हाट्सएप पर आप लोगों की लीड आ जाएगी। कैसे आएगी वो अब हम स्लाइड सिखाने वाले हैं। 1 मिनट रुको, मैं अपने फेसबुक पेज को ओपन कर लेता हूँ। मैं दोबारा से लिंक शेयर कर देता हूँ, अगर किसी ने इस पेज को अभी कोई लेट ज्वाइन हुए हैं और आप लोगों ने अगर नहीं किया है तो कर लेना, ताकि अभी आपको अपडेट मिल जाए, हैंड टू हैंड अपडेट मिल जाएगा। मेरा फेसबुक पेज विजिबल है। यस, देखिए, अभी हम आ गए हैं साथियों अपने फेसबुक पेज पर। मैं अभी यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ एक तरीका कि कैसे विद इन सिंगल क्लिक आपकी पोस्ट को कोई भी व्यक्ति देखेगा तो वो झट से व्हाट्सएप पर आ जाएगा। ठीक है, एक एक चीज आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है जी। और अगर आप लैपटॉप पर हैं, ये लैपटॉप पर अगर ये सेशन अटेंड कर रहे हैं और आप सेशन को अटेंड करते करते ये सीखना चाहता है, इम्प्लीमेंट करना चाहता है, तो आप 100% कीजिएगा। ठीक है जी। देखो, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखो, आपको जब आप कभी भी फेसबुक पेज पर जाओगे तो आपको ये 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। लाइव वीडियो, लाइव वीडियो मतलब आपको लाइव जाना है। अगर फेसबुक पर जैसे लोग, आपने सुना होगा यूट्यूब लाइव आ रहा है, यूट्यूब पर लाइव है, आपको आपको कभी फेसबुक पेज पे जाना है तो फेसबुक पेज पे लाइव जाओगे तो आप लाइव वीडियो पे क्लिक करोगे। आपको फेसबुक पे जाके रील्स बनानी है तो आप रील्स पे क्लिक करोगे। बट अभी हम सीख रहे हैं फेसबुक पर कैसे पोस्ट अपलोड करनी है। तो आपको फेसबुक पेज पर अपलोड करने के लिए आपको ये बीच में ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला, जहां लिखा हुआ है फोटो और वीडियो। ठीक है, अब हम इस पे चलेंगे। अब जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे फोटो एंड वीडियो पे, तो ये हमसे हमारी लैपटॉप या मोबाइल की गैलरी से फोटो अपलोड के लिए मांगेगा। इसको इरेज कर देंगे। ठीक है जी। अब हम गए इस पे, अब हमने क्लिक करा, जैसे हम क्लिक करेंगे ये सीधा हमारे फोन की, अगर आप फोन पे कर रहे हैं तो, लैपटॉप पे कर रहे हैं तो आपके लैपटॉप की गैलरी में आपको रीडायरेक्ट कर देगा। राइट, अभी 1 मिनट रुको, ये देखिए मेरा डाउनलोड फोल्डर ओपन हो गया। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से जो पोस्ट अपलोड करनी है एक पोस्ट ले ली, गेट योर हेल्थ इंश्योरेंस टुडे। केवल एक बेसिक पोस्ट ले ली, केवल और केवल इसमें कोई हम कोई किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहे, कोई प्रोडक्ट पिच नहीं कर रहे, कोई समय शोर नहीं बता रहे, कुछ नहीं बता रहे, जस्ट गेट योर हेल्थ इंश्योरेंस टुडे, केवल इतना बता रहे। ठीक है जी, हमने ये पोस्ट को ले लिया यहाँ से। अब ये पोस्ट यहाँ पर हमारे अपलोड हो गई है, ये रही, ये पोस्ट आ गई यहाँ पर। ठीक है जी। अब आप देखो इस पोस्ट के ऊपर यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है कुछ टाइप करने का। राइट,
देखो अभी जहां पर मेरा कर्सर, देखो मैं ऐसे ही बटन दबा रहा हूँ ना, ये टाइप करने का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। और अभी मैंने आपको बताया था पीछे, यूज रिलीवेंट हैशटैग। तो देखो मेरी पोस्ट में क्या क्या वर्ड यूज हो रहे हैं, पहले तो ये ध्यान देखो। यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है, गेट योर हेल्थ इंश्योरेंस टुडे, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस को हाईलाइट किया गया है। मेरी फोटो आ रही है, मैंने एज ए वाटर मार्क में पीछे इंश्योरेंस जरूरी है लिखा है, और विवेक मित्तल हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट लिखा है। ये वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है जी। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपनी पोस्ट से रिलेटेड ही हैशटैग्स लगाने हैं। सबसे पहले हमने कुछ अपने बारे में लिख सकते हैं, लाइक हमने लिख दिया, इफ यू हैव एनी रिक्वायरमेंट अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस देन क्लिक ऑन बिलो व्हाट्सएप बटन। हमने ऐसे लिख दिया कि इफ यू हैव एनी रिक्वायरमेंट अबाउट द हेल्थ इंश्योरेंस देन क्लिक ऑन बिलो व्हाट्सएप बटन। अब आपके माइंड में आएगा मित्र साहब व्हाट्सएप बटन किधर है, वो मैं अभी सिखाऊंगा, लगाना सिखाऊंगा, कनेक्टेड करना सिखाऊंगा। ठीक है, हमने इतना लिख दिया, दैट्स इट। अभी हमने कोई किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं किया, कुछ नहीं किया, जस्ट एक प्रोडक्ट के पिच कर दिया। अब हमने यहाँ लिखना है हैशटैग, जैसे हैश लगाया और हमने लिखा हेल्थ। अब आप देखो, सबसे अच्छी बात क्या है, फेसबुक पर जब भी आप कोई हैशटैग लिखना जाओगे ना, उसी हैशटैग से मिलते जुलते हैशटैग्स आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर आ गया हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, हेल्थ ईटिंग, हेल्थी हैबिट्स, हेल्थ। तो हमने क्या लिखना है, हेल्थ इंश्योरेंस, तो हमने हेल्थ इंश्योरेंस लिख दिया। दूसरा हमें क्या लिखना है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। हमने एक ले लिया हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। दूसरा क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट आ गया, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट, हमने हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट भी लगा दिया। दूसरा आप लिख सकते हो, हेल्थ, आपको मैक्स टू मैक्स 5 to 6 हैशटैग यूज करने हैं केवल। हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट या एडवाइजर, हमने लिखा ये रहा हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर। तो इससे क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या है, आपके माइंड में ये आएगा मित्र साहब इसका बेनिफिट क्या है। तो साथियों इसका बेनिफिट ये है, जितने भी लोग आप इस हैशटैग को फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों तक आपकी पोस्ट को पहुंचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है जी। अब हमने ये हैशटैग लगा दिए, अब हमने नीचे ये पोस्ट आ गई। जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे, अब देखिए मजे की चीज जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, यहां पर आपको ना एक बटन दिखाई देगा, ये दिख रहा है, यहाँ 3 डॉट दिख रही हैं। ठीक है जी। जब आप इस 3 डॉट पर क्लिक करते हो, तो यहां पर आपको दिख रहा है गेट व्हाट्सअप मैसेज, दिख रहा है गेट व्हाट्सअप मैसेज। तो जब आपको ये गेट व्हाट्सअप मैसेज दिख रहा है, तो आप इस पर क्लिक करोगे। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप देखोगे मेरी पोस्ट के नीचे यहाँ ये इंश्योरेंस जरूरी है, फाइनेंशियल प्लानर, और ये व्हाट्सअप का मैसेज आ गया यहाँ पे। ये क्या हुआ, ये फेसबुक के साथ व्हाट्सअप कनेक्ट हो गया, जस्ट सिंगल क्लिक पे, जस्ट सिंगल क्लिक पे ये यहाँ पर कनेक्ट हो गया। ठीक है जी। और अब हमने नीचे लिखा है पोस्ट, यहां पर ध्यान से देखो, मैं दिखा देता हूं एरो से। ये देखो, अब यहाँ पर ये एरो का निशान दिख रहा है पोस्ट का। अब आप क्या करोगे, आप सीधा इस पोस्ट पर क्लिक करोगे। अब जैसे ही आप पोस्ट पर क्लिक करोगे, अगर आप अपने फेसबुक पे किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो या तो ये आपसे पूछेगा कि किसी ग्रुप में भी शेयर करना है क्या, किसी को टैग करना है क्या, राइट है जी। तो अभी देखो यहां से ये मेरे से क्या कह रहा है, गेट द वर्ड आउट ऑफ द प्यूपिल। आप अपनी ऑडियंस को इसको कहाँ और बताना चाहते हो, अभी हमें कहीं नहीं करना, हम इसको नोट नाउ कर देते हैं। और नोट नाउ करने के बाद कई बार ये आपसे ग्रुप्स भी पूछता है, अगर आप फेसबुक पेज के माध्यम से कुछ अगर ग्रुप्स में जुड़े हुए होते हैं, तो आपसे ग्रुप्स भी पूछे जाते हैं कि आपको कौन से ग्रुप में शेयर करना है अपनी इस पोस्ट को। तो अब आप क्या देखोगे, जो मैंने पोस्ट अपलोड किया था वो मेरे पेज पर यहाँ पर आ गया। अब आपको क्या करना है, जितने भी लोगों ने मेरे फेसबुक पेज को फॉलो किया था, अगर अभी भी किसी ने नहीं किया है तो मैं आपको लिंक भेज दिया है चैट बॉक्स में। अब आपको क्या करना है, इस व्हाट्सएप बटन पर क्लिक करना है, केवल और केवल क्या करना है, आपको इस पोस्ट पे दिए गए व्हाट्सएप बटन पर क्लिक करना है। और आप देखोगे झट से मेरे व्हाट्सएप पर, मेरा फोन मेरे पास है, मैं देख लूंगा
कि कितने लोगों ने मैसेज इस पे किया है। जैसे ही आप क्लिक करोगे झट से मेरे पास व्हाट्सएप पर आ जाएगा। ठीक है जी, अभी देखो बहुत सारे लोगों ने कर दिया है। 5789 मोबाइल नंबर की लास्ट की 4 डिजिट। भैया आ गई आपकी लीड मेरे पास 1 मिनट में। सुरेश मंदोत जी। ठीक है ना। ये है वाव वाला फीलिंग। कितने लोगों का बल्ब ऑन हो रहा है कि मित्तल साहब हाउ इट इज पॉसिबल दैट। इंडस्ट्री में बहुत सारे ट्रेनर्स ऐसे हैं जो इसी चीज को पैसों में भी सिखा रहे हैं। नो डाउट वो गलत नहीं है, बट हम एक कदम और आगे चलते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। सीरियसली बता रहा हूं। समझ में आया कि व्हाट्सएप पर एक झटके में जितने भी लोग क्लिक कर रहे हैं, रुकार इंश्योरेंस जी, जितने लोग क्लिक कर रहे हैं एक झटके में मेरे पास सबकी लीड सिंगल क्लिक में व्हाट्सएप पर आ रही है। राइट, आप देख रहे होंगे क्लिक करते मेरा व्हाट्सएप आ रहा है, रीडायरेक्ट हो रहा है। हो गया, समझ में आ गया। अब जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, अभी ग्रुप में एक चैट बॉक्स में लिंक आने वाला है। उस ग्रुप में जल्दी से आप जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं उसमें लिख दीजिए इंटरेस्टिंग फीचर्स, नाइस फीचर्स। समझ में आ गया आपको। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जो पॉइंट मैं आपके दिमाग तक पहुंचाना चाहता हूँ कि कैसे होता है ये सीरियसली में। यहाँ कोई पैसा नहीं लगा मेरा। फेसबुक पेज भी आपके पास फ्री में है, पोस्ट भी आपके पास फ्री में है, कंटेंट भी आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस शर्ते आपको वो पता होना चाहिए कि वो काम करते कैसे हैं। राइट। पेमेंट नहीं करना है विजय जी। आप इसी पोस्ट पे नीचे जाके अभी फेसबुक पे जाके हैंड टू हैंड इस फेसबुक पेज को सबसे पहले क्या करो, इसी पोस्ट को लाइक कर दो और कहीं भी शेयर कर दो, कहीं भी जहां तुम्हारा इच्छा करे। किसी ग्रुप में शेयर करना है, अपनी टाइमलाइन पे शेयर करना है, कोई कमेंट कर दो यहाँ पे और इसको शेयर कर दो। फिर देखो अभी मैं इंटरेस्टिंग दिखाने वाला हूँ, इसकी इनसाइट्स भी आपको दिखाने वाला हूँ। राइट, ग्रुप में लिख दो, ग्रुप में लिख दो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है ना, यू सोशल मीडिया मास्टरी करके एक व्हाट्सएप ग्रुप है। मैं अभी बोल देता हूँ मुन्ना जी से, वो ग्रुप का लिंक आपको ग्रुप पे यहाँ शेयर कर देंगे। राइट। समझ में आ गया। अभी देखो, देखो किसी ने रिप्लाई किया है, वेरी नाइस पोस्ट विवेक जी। कौन है हम देख लेते हैं। श्याम सर ने किया है, थैंक यू सर। और ये सारी पोस्ट हम खुद कैनवा से ही बनाते हैं। ये देखो ये सब मेरी कैनवा से डिजाइन कर रखी है। राइट, ये वाली पोस्ट कैनवा से डिजाइन है, ये सारी फेस्टिवल पोस्ट कैनवा से डिजाइनिंग है सारी, ये नवरात्रि वगैरह की सब कैनवा से डिजाइनिंग है। ये सब हमारी कैनवा से डिजाइनिंग है। मैं किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस की फोटोज बहुत कम यूज करता हूँ बट बहुत रेयर केस में। राइट, ये देखिए सब सब कैनवा की डिजाइनिंग फोटोज हैं ये। जबरदस्त है सर, मैंने भी किया है। ठीक है तिवारी जी, बहुत बढ़िया सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इम्प्लीमेंट किया। देख रहे हो आप, मेरी अगर 10 पोस्ट देखोगे तो 10 पोस्ट में से एक पोस्ट ऐसी मिलेगी जिसमें मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट पिच कर रहा हूँ। देखो ये रहा, ये सीधा जो मैं सिखा रहा हूँ वो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ और रिजल्ट आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 5 पोस्ट देखो, 5 पोस्ट में फिर एक ही सिंगल पोस्ट है जिसमें सीधा प्रोडक्ट पिच हुआ है। राइट, उसके अलावा फिर एक पोस्ट देखोगे, फिर कोई ना कोई कंटेंट आएगा, फिर कंटेंट आता रहेगा, कंटेंट आता रहेगा, अवेयरनेस आती रहेगी, फिर एक प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है ना। इसके पीछे एक साइकोलॉजी है लोगों की कि आप उसको क्या दिखा रहे हो, क्या समझा रहे हो और फिर कैसे प्रोडक्ट को पिच कर रहे हो। राइट। कितने लोगों ने कर लिया आप जल्दी से बताइए, फिर हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। समझ में आ गया गाइस। जल्दी से एक बार मेरे को जूम की चैट पे बता दीजिए कि आपको सभी को क्लियर हो गया।
क्या लिखा है सर? व्हाट्सअप नंबर ऐड करना पड़ेगा ना रवि कीजिए जी। 100% रवि जी, व्हाट्सअप नंबर कनेक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा सर, बिना नंबर के कैसे होगा? फॉलो नहीं हो रहा है। सीमा मैम, मैं चैट बॉक्स में ग्रुप का लिंक भेज देता, अपने फेसबुक पेज का लिंक भेज देता हूँ। बस जैसे आप इस पे लिंक पर क्लिक करोगे, सीमा मैम मैंने भेज दिया है। ठीक है। आप जैसे इस लिंक पर क्लिक करोगे सीधा मेरे फेसबुक पेज पर पहुंच जाओगे और सीधा फॉलो का बटन वहां दिखाई देगा, उसको फॉलो कर ले। ठीक है। फिर जैसे ही आप फॉलो करोगे, फॉलो करने के बाद आपको ये मेरे सोशल मीडिया की, मेरे पेज की सारी पेज, सारी हिस्ट्री दिख जाएगी। देखो मेरे पेज की स्टेटस क्या आ रहा है, पेज हेल्थ एक्सीलेंट आ रहा है। राइट, क्योंकि हम कंटिन्यूअसली 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 कुछ ना कुछ अपडेट कर देते हैं। आई हैव जस्ट ज्वाइंट ड्यू टू नेट प्रॉब्लम। कोई बात नहीं राजेश सर, अभी जस्ट हमने इतना बताया है कि फेसबुक पेज पर पोस्ट अपलोड करने के बाद कैसे व्हाट्सएप पर लीड आती है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया। अभी मैंने चैट बॉक्स में लिंक भेजा है, उसको क्लिक करके फेसबुक पेज को जैसे ही आप फॉलो करोगे तो मेरे फेसबुक पेज की आपको सारी पोस्ट दिख जाएंगी। तो ये जो पोस्ट जस्ट मैंने अभी अपलोड करी है, आप स्क्रीन पर देखिएगा। तो इस लिंक पे जाके व्हाट्सएप बटन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, झट से मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आ जाओ। और इस तरह से मेरे व्हाट्सएप पर आप लोगों की लीड आ जाएगी, बिना किसी पैसा खर्च किए। ठीक है ना? चलो अभी हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। आप सभी लोगों का फीडबैक हमारे लिए जरूरी रहेगा, ताकि हम अपनी ट्रेनिंग्स पे और आप लोगों की सिखाने के पर्पज से और चीजों को अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर सकें और नई लर्निंग्स, नया कंटेंट आपके लिए हम लेकर आ सकें। राइट। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था कि एक सेशन 10 बजे तक चलेगा, और अभी पूरा यूट्यूब बाकी है, यूट्यूब की स्क्रिप्टिंग बाकी है, यूट्यूब की वीडियो फीचर्स बाकी हैं। राइट। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों के रिप्लाईज लगातार आते जा रहे हैं। नमस्ते जी, कौन है भाई साहब? हम देख लेते हैं सर कौन है। लास्ट के मोबाइल नंबर के इनके डिजिट बड़े इंटरेस्टिंग है, 2 3 4 5 6। 2 3 4 5 6, उन्होंने नमस्ते किया है वो यहाँ पर जूम में। हाउ डू यू सेपरेट प्रोफाइल एंड पेज एडमिनिस्ट्रेटर? मैम, इसीलिए आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है ग्रेसी मैम, मैं आपको बता देता हूँ, सुनो। मैंने आज ग्रुप के अंदर एक वीडियो भेजी थी, उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि फेसबुक पेज और फेसबुक प्रोफाइल में क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या फर्क है। ठीक है ना? तो अभी ये मेरे पास फेसबुक का पेज है, फेसबुक प्रोफाइल नहीं है ये मेरा फेसबुक पेज है। बिजनेस पेज है, इंश्योरेंस जरूरी है के नाम से। अब देखो, आप देखो, मैं आपसे पूछता हूँ ग्रेसी मैम, आप मेरे को रिप्लाई कीजिएगा कि आपका जो फेसबुक प्रोफाइल है, आपको क्या, अगर आपके फेसबुक प्रोफाइल में सपोज दैट 500 दोस्त है, 500 फ्रेंड है, तो कौन कौन से फ्रेंड किस किस लोकेशन से हैं, किस किस एज ब्रैकेट से हैं, क्या आपको पता है? जस्ट टाइप यस और नो। नहीं पता है, राइट। बट फेसबुक प्रोफाइल पर, फेसबुक पेज पर आपको सब चीज दिखती है। मैं अब दिखाने वाला हूँ। सीमा मैम, आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो आपका बिल्कुल जेन्युइन है। मेरे फ्रेंड्स आपको क्यों दिखेंगे? क्योंकि आपको मैंने फेसबुक पेज भेजा है, मैंने फेसबुक प्रोफाइल नहीं भेजा है। राइट, तो आपको मेरी केवल पोस्ट दिखेंगी, मेरे फेसबुक पेज के फ्रेंड नहीं दिखेंगे। ठीक है जी। अभी देखो, जैसे आप मेरे फेसबुक पेज पर देख सकते हो, मैं इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। राइट, ये देखो, मेरे फेसबुक पेज पे लिखा हुआ आ रहा है 948 फॉलोवर्स। ये 948 फॉलोवर्स कौन कौन है आप नहीं देख सकते, केवल इसको मैं ही देख सकता हूं। ठीक है ना? अब यहाँ देखो, ये लिखा है पेज हेल्थ एक्सीलेंट। ठीक है। अब मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ इस फेसबुक पेज का। अगर आज आपका फेसबुक पेज नहीं है तो फेसबुक पेज बना लो। राइट, ये देखो, यहाँ पर आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि जब हाईलाइट करते हैं ना तो आपको और अच्छे से दिखता है। कलर भी चेंज कर देता हूँ इस बार में। ये देखो, यहाँ पे लिख रहा है प्रोफेशनल डैशबोर्ड। ठीक है, स्क्रीन पर देखो सभी लोग ध्यान से।
अब जैसे ही आप इस प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाओगे, मेरे इस इंश्योरेंस जरूरी है पेज के अपनी इंटरेस्टिंग अंदर की चीजें दिखा रहा हूं मैं आपको। अब जैसे ही मैंने ये पेज को क्लिक किया इसके प्रोफेशनल डैशबोर्ड को, तो आप ये देखो कि मेरा ये फेसबुक पेज आपको क्या बता रहा है। ये कह रहा है मित्तल साहब आपकी इस वाली पोस्ट पर पिछले 28 दिनों में 94 रीच आई है, 10 लोगों ने एंगेजमेंट भेजा है, राइट। इस वाली पोस्ट पर 114 लोगों की रीच हुई है और 9 एंगेजमेंट आए हैं। ठीक है, मैं इसको और डीप में देखना चाहूं तो मैं इसको और डीप में भी देख सकता हूं। ठीक है, ये देखो कितने लोगों ने मेल है, कितने लोग मेरे फीमेल हैं, कौन कौन सी एज ब्रैकेट के हैं। ये मेरे को हेल्प कर रहा है। आपके माइंड में आएगा मित्तल साहब ये क्या बता रहे हो, क्या चल रहा है, ये हमारी किस लिए हेल्प करेगा। ये आपकी हेल्प करेगा फेसबुक पर एड रन करने में। जब आपको पता है आपकी ऑडियंस ऑलरेडी 25 साल से 34 साल की ज्यादा ऑडियंस है, मेल ज्यादा है, बिना फालतू में फीमेल को ऐड दिखा रहे हो, बिना फालतू की 50 साल से ऊपर की ऑडियंस को ऐड दिखा रहे हो, राइट। तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। अभी मेरे को पता है मेरे 900 फॉलोवर्स हैं, तो 900 फॉलोवर्स में से 35 से 44 साल की एज के सबसे ज्यादा लोग हैं। मैं लोकेशन भी देख सकता हूँ भाई साहब, मुंबई से कितने लोग हैं, कैलकाटा से कितने लोग हैं, पुणे से कितने लोग हैं, वडोदरा से कितने लोग हैं। इसको सी मोर पे मैं क्लिक कर दूं तो मेरे को ये पता चल जाएगा गाजियाबाद से कितने लोग हैं, वडोदरा से कितने, अहमदाबाद, थाने, बैंगलोर, इंदौर, एवरीथिंग। I can watch everything on my Facebook page, and I can also check how many likes, how many followers on particular content or particular page or particular post. अब मैं अगर यहाँ कंटेंट पे क्लिक करूं तो ये मेरे को पोस्ट बता रही है मित्तर साहब तुम्हारी ये वाली जो पोस्ट है ना, ये 165 लोगों तक रीच हुई है, 51 लोगों ने एंगेज करा है। इस वाली पोस्ट को 113 लोगों तक रीच हुई है, 9 लोगों ने एंगेज करा है। ये वाली रील्स आपकी 91 लोगों तक पहुंची है। ये सारी हम मैं अपने पेज की ग्रोथ देख सकता हूं। ये बेनिफिट है आपका फेसबुक पेज पे प्रमोशन करने का। क्लियर हुआ? आप सभी लोगों को भेजे में घुस रही है ये सारी बातें, जो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सारी चीज दिखा रहा हूँ। कोई नहीं दिखाता इंडस्ट्री के अंदर इतना बड़ा किसी भी तरीके का ट्रेनर कोई कि आपको एक एक चीज लाइव फेसबुक पेज पे ले जाके दिखा दे। गॉट इट? सर एंगेजमेंट होती है श्याम सर, एंगेजमेंट का मतलब है कि आपके उस पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर कितने लाइक्स आए हैं, कितने फॉलोवर्स आए हैं, कितने लोगों ने ग्रुप में शेयर करा है, सबको मिला के बनता है एंगेजमेंट। लाइक मान के चलो, अभी मैं आपको लाइव समझाता हूँ, दोबारा दूसरे तरीके से समझाता हूँ, एक मिनट रुको। ये देखो श्याम सर, देखिए अभी जैसे मैंने ये पोस्ट अपलोड किया, अभी ये मैंने पोस्ट अपलोड किया, इस पोस्ट पर अभी तक 15 लाइक आए हैं, एक कमेंट आया है और एक शेयर हुआ है ना। शेयर किसी ने करा है, वाजीनाथ रुकर जी ने शेयर करा है। कमेंट किसने करा है? श्रीनाथ जी ने शेयर करा है। और 15 मेरे पास लाइक्स आए हैं, तो ये सारे मिला के एंगेजमेंट कहलाती है। ठीक है जी, ये सारी मिला के एंगेजमेंट कहलाती है। जितना ज्यादा आपकी पोस्ट पर एंगेजमेंट होगा उतना ज्यादा आपका प्रोफाइल स्ट्रोंग होगा और उतना ज्यादा आपका सोशल मीडिया ग्रो होगा। क्लियर हो गया जी? ये देखिए मेरे फेसबुक पेज का स्टेटस दिखा रहा है, फेसबुक पेज हेल्थ एक्सीलेंट। विच वन इज इंपॉर्टेंट, एंगेजमेंट नंबर और सीन पोस्ट नंबर? सर दोनों अपनी जगह पर है विश्वास जी, दोनों अपनी जगह पर है। एंगेजमेंट ज्यादा जरूरी है कि कितने लोग आपकी पोस्ट पर एंगेज रहे हैं, एटलीस्ट उन्होंने एक्शन तो लिया है ना। आई एम नॉट गेटिंग व्हाट्सएप बटन ऑन एफबी पेज, हाउ टू ऐड इट? सर जैसे ही आप पोस्ट अपलोड करोगे, आप शायद लेट ज्वाइन किया होगा, मैंने अभी बताया था। जैसे आप पोस्ट अपलोड करोगे, पोस्ट अपलोड करते ही नीचे की तरफ ऑप्शन आएगा व्हाट्सएप का, बस वहां पर क्लिक कर देना, वो व्हाट्सएप कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो
अभी हम चलते हैं और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, अगले स्टेप पर चलते हैं हम। और ऑलरेडी हमारे को 1 आवर कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें पूरा इंस्टाग्राम, ओ सॉरी, यूट्यूब भी कवर करना है गाइस। और यूट्यूब के ऊपर भी मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सिखाने वाला हूं। चलो, अभी मेरी स्क्रीन विजिबल है। अभी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चल रहे हैं और फिलहाल जूम की चैट को कर देते हैं हम बंद। चलिए, ग्रेट, थैंक यू जी, थैंक यू ग्रेसी मैम, थैंक यू श्याम सर। मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल है, ग्रेट। देखो, अब हम चलते हैं फेसबुक से आगे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। सबसे पहले मैं अब आपसे पूछना चाह रहा हूं, तभी मैं आगे बढ़ूंगा फेसबुक को लेके। और यूट्यूब पे मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बताऊंगा, स्क्रिप्टिंग भी बताऊंगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा, लीड जनरेशन का, ऑडियंस को कैसे एंगेज रखना है, रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है, एवरीथिंग। वो ध्यान से समझना स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए कि क्या आप रेडी हैं यूट्यूब को सीरियसली सीखने के लिए, अगले 1 से 1.5 घंटा डेडिकेटली यहाँ देने के लिए। यस 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 यस, काफी सारे रिप्लाई बहुत तेजी के साथ आ गए। विजय जी, गोपाल जी, मुकेश जी, हाँ जी सर, हाँ जी सर, यस, राजवी लाल जी, नासिक इंश्योरेंस कंसल्टेंट, बहुत अच्छे, ग्रेट। आप लोगों को ना पता है, मैं रिप्लाईज इसलिए पढ़ता रहता हूँ, इसलिए पढ़ता रहता हूँ ताकि मैं आपके साथ एंगेज रह सकूं। चलो, अभी सभी लोग रेडी हैं, राइट? आज हम बात करेंगे यूट्यूब की, राइट? बट उससे पहले ज्यादा जरूरी है ये जानना कि आज हम यूट्यूब क्यों करें, एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर, एज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट, एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, हमें क्यों रिक्वायरमेंट है यूट्यूब की। अभी मैं आपको ना कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा अगले 5 से 10 मिनट के बाद, जिससे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आपको पता चलेगा कि किस तरह से दूसरी इंडस्ट्री के ट्रेनर्स आपकी ऑडियंस को लेके जा रहे हैं। और आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो यूट्यूब पे वीडियो बना ही नहीं पाऊंगा, मैं तो प्रमोशन कर ही नहीं पाऊंगा, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे ऐड चलाऊंगा। आप सोचते रह जाओगे और दूसरी ऑडियंस ले जाएगा। कैसे होगा वो मैं दिखाऊंगा, अभी लाइव प्रूफ दिखाऊंगा मैं आपको। उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आज यूट्यूब कहाँ जा रहा है। सबसे पहले, सबसे बड़ी बात, यूट्यूब इज द सेकंड लार्जेस्ट इंजन इन द वर्ल्ड आफ्टर गूगल। आज आप कोई भी चीज सर्च कर रहे हो, गूगल पे जा रहे हो, दूसरा सर्च इंजन है गूगल, सॉरी यूट्यूब। क्यों है? क्योंकि जब आप गूगल पर कोई चीज सर्च करते हो तो यू गूगल पर वो चीज कंटेंट की फॉर्म में आ जाती है। आपको प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाती है, कई बार आपको किसी ना किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे, कहीं ना कहीं किसी टूल पे रीडायरेक्ट होना पड़ता है। बट यूट्यूब पर आप सेम वही चीज सर्च करो। आप अगर आज फेसबुक पे, सॉरी, गूगल पे डाल रहे हो एमडीआरटी कैसे बने, तो हो सकता है गूगल अपने हिसाब से आंसर देगा। बट यूट्यूब पर आप डाल रहे हो एमडीआरटी कैसे बने, अगले 50 दिनों में एमडीआरटी कैसे बने, तो बहुत सारे ट्रेनर्स जिन्होंने एमडीआरटी के ऊपर वीडियोस बना रखी होंगी, उनके आइडियाज निकल के आ जाए। अब यूट्यूब की ग्रोथ आप देख सकते हो, 93% कंपनीज यूज वीडियो इन देयर कम्युनिकेशन। अपनी बातों तक पहुंचाने के लिए मोर देन 90% कंपनीज वीडियोस की हेल्प ले रही हैं। और मेरे को अगर आप तक कोई बात पहुंचानी है, मैं यूट्यूब के माध्यम से बहुत इजीली लार्जर ऑडियंस तक पहुंचा सकता हूं एक ही बात को। एक मेरे पास तरीका है कि मैं आपको एक ई बुक लिख के दे दूं, एक तरीका है कि मैं उसी चीज को पोस्टर में बता दूं, और एक ही तरीका है मैं उसको वीडियो की फॉर्मेट में बता दूं। वीडियो में फायदा क्या है?
आपके माइंड में आएगा। वीडियो में ये फायदा है, सामने वाला व्यक्ति जो आपको सुन रहा है वो आपका वे ऑफ टॉकिंग भी देख सकता है, वे ऑफ स्टाइल भी देख सकता है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स भी देख सकता है, आपको सुन भी सकता है, आपको विजुअलाइज भी कर सकता है, हर चीज आपकी वो नोट कर सकता है। राइट। अभी मैंने पीछे जब आपको कुछ एग्जांपल्स पोस्टर्स के दिखाए, ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करके पीछे ले जाता हूं हल्का सा। आप इस तरीके का पोस्टर देखो, ये जो बीच में एक पोस्टर है, या ये वाला जो 9 कारण जिनकी वजह से लोग फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, आप इस पोस्टर को देखो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक जो एमडीआरटी लेवल का या जेडएम क्लब लेवल का एक बहुत अच्छा वेल रेपुटेड इंश्योरेंस एडवाइजर है, और एक जो डीएम क्लब में है या किसी भी क्लब में नहीं है बट इंश्योरेंस की बहुत अच्छी नॉलेज है, पिछले 4 5 साल 7 साल से इंश्योरेंस में है, वो भी इसी तरीके की पोस्ट को सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहा है या अपने कस्टमर्स को भेज रहा है, और एमडीआरटी लेवल का जेडएम क्लब का गैलेक्सी लेवल का एडवाइजर भी ये भेज रहा है, तो क्या दोनों में कुछ डिफरेंस है? कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि भैया जो मित्तल साहब हैं वो किस लेवल पर है? केवल नीचे का नाम नंबर चेंज कर देने से, जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में बताओ आप लोग, एनी डिफरेंस बिटवीन द टॉप लेवल एडवाइजर्स और मिडिल लेवल एडवाइजर्स? राइट। नो, नो, नो डिफरेंस, नो डिफरेंस। राइट। क्लियर हुआ? अब मैं आपको वीडियोस के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब आप अपनी वीडियोस बनाएंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपको देख भी रहा है, आपका हो सकता है ऑफिस का बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, तो ऑफिस का बैकग्राउंड भी वो आपका देख रहा है। राइट। आपका बात करने का व्यवहार भी देख रहा है, आपसे बात करने का लहजा भी उसको समझ में आ रहा है, आपकी टोन भी समझ में आ रही है। राइट। कि आप पिच वेरिएशन आपने क्या रख रखा है, कहाँ लाउड बोल रहे हो, कहाँ स्लो बोल रहे हो, कहाँ लाउड बोल रहे हो, कहाँ स्लो बोल रहे हो, वो भी ध्यान रखना है। तो दिस इज द पावर ऑफ यूट्यूब वीडियोज। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब आप किसी भी व्यक्ति को यूट्यूब पर कोई वीडियो बना के भेजते हो तो उस व्यक्ति ने वीडियो देखी है या नहीं देखी है वो आपको पता चल जाता है। राइट। आज अगर मैंने एक वीडियो भेजी, वीडियो भेजने से पहले मुझे ये पता था कि इस वीडियो में 180 व्यूज है, अब मैं इस ग्रुप में शेयर कर रहा हूं तो अभी देखते हैं कितने व्यूज आएंगे। मेरे को 2 घंटे बाद पता चला उस वीडियो पे 200 व्यूज है, भेजने से पहले 180 व्यूज थे, अभी 200 व्यूज है। इसका मतलब है केवल और केवल 20 लोगों ने ही ये वीडियो देखी है, जबकि मैंने 200 लोगों को भेजी थी। राइट। तो मेरे को ये आइडिया हो जाएगा कि कितने लोगों ने वीडियो देखी है। अब माइंड में आएगा मित्तल साहब क्या ये पता चल जाएगा कितने कौन कौन से लोगों ने देखी है? नहीं, ये नहीं पता लगा पाओगे कि कितने लोगों ने देखी है। नंबर्स तो पता चल जाएंगे बट कौन कौन है वो आपको नहीं पता चल पाएगा। वो आपको तब पता चलेगा जब वो पर्टिकुलर व्यक्ति या तो उस वीडियो में कोई कमेंट कर रहा है या फिर आपसे उस वीडियो से रिलेटेड कोई चीज पूछ रहा है, वो मैं सिखाऊंगा आगे। राइट। उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अभी आप कौन हैं? यू आर द कंटेंट कंज्यूमर और यू आर द कंटेंट क्रिएटर? चैट बॉक्स में आप रिप्लाई लिखिए, आप CC1 है या CC2 है? कंटेंट कंज्यूमर इज द CC1, कंटेंट क्रिएटर इज द CC2। मैं दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा, सिखाऊंगा भी। बहुत से लोग दोनों कह रहे हैं CC2 है, कंटेंट क्रिएटर कंटेंट कंज्यूमर CC1 CC2, CC1 CC2। कंटेंट क्रिएटर है दिलीप जी CC1, विनोद जायसवाल जी दोनों हैं CC2। ओह माय गॉड, बहुत तेजी के साथ रिप्लाईज आप लोगों के आ रहे हैं, इंटरेस्टिंग ऑडियंस है, जबरदस्त। कंटेंट क्रिएटर है संदीप जी CC2, CC1, CC2 है रूपा जी, गोपाल जी, सुजीत जी। देखो अब समझो ध्यान से कि CC2 और CC1 क्या है। देखो, कंटेंट कंज्यूमर का मतलब है आप यूट्यूब पर कभी किसी की वीडियो देख रहे हो, कभी किसी की वीडियो देख रहे हो, कभी किसी की वीडियो देख रहे हो, और बस नॉलेज लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, लेकिन वो नॉलेज किसी के काम की नहीं आ रही। आपको सब पता है रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, टर्म इंश्योरेंस क्यों खरीदना चाहिए, 2 साल के अंदर कौन कौन सी बीमारियां कवर होती हैं, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज किसको बोलते हैं, नो क्लेम बोनस का यूज कैसे होता है, एयर एम्बुलेंस का फीचर्स कैसे यूज करते हैं, रिम्बर्समेंट का क्लेम कैसे करते हैं, आपको सब पता है, सारी नॉलेज आपको है। यू आर द कंटेंट कंज्यूमर। बट आप अगर
उसी कंटेंट को किसी भी फॉर्मेट में डिजाइन करके अगर अपनी ऑडियंस को दे रहे हो तो यू आर द कंटेंट क्रिएटर। अब आपको पता है रिम्बर्समेंट का क्लेम कैसे करते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया पे अपलोड कर दो। एयर एम्बुलेंस हम बहुत बहुत बार समझाते हैं सर, हेल्थ इंश्योरेंस के आपको इस पॉलिसी में एयर एम्बुलेंस का फीचर्स भी मिल रहा है। आपको पता है, मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, मेरी इतने इंश्योरेंस एडवाइजर से बात होती है, 90% इंश्योरेंस एडवाइजर्स जो हेल्थ इंश्योरेंस सेल करते हैं उनको ये नहीं पता है कि एयर एम्बुलेंस का फीचर्स कैसे यूज होता है इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। राइट, सीरियसली में हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप में भी हेल्थ इंश्योरेंस में डील करते होंगे, हो सकता है आप में से भी किसी को ना पता हो। राइट, बट सीरियसली में तो आपको जो नॉलेज है ना, उस नॉलेज को लोगों के सामने लेकर आओ, अपनी ऑडियंस को अवेयर करो, अपने पड़ोसी को अवेयर करो, उसको बताओ चिल्ड्रन प्लान क्यों खरीदना चाहिए, किन 3 कारणों से जीवन उमंग बेस्ट है, किन 3 कारणों से जीवन आनंद बेस्ट है, क्यों जीवन आनंद टर्म प्लान से बेस्ट है। जब आप उसको अच्छा कंटेंट दोगे, सामने वाला आपके साथ ऑटोमेटिकली एंगेज होगा। राइट, आप ये देखिए, ये मैंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, ठीक है, इस एक सिंगल वीडियो से, ये देख रहे हो, इस एक सिंगल वीडियो से 37,300 व्यूज आए थे मुझे, और इस एक सिंगल वीडियो से मेरे चैनल पर 417 नए सब्सक्राइबर आए थे, एक सिंगल वीडियो से। सोच के देखो, एटलीस्ट मेरे बारे में, विवेक मित्तल के बारे में, इंश्योरेंस जरूरी है यूट्यूब चैनल के बारे में 37,000 लोगों तक तो मेरी रीच पहुंच गई। राइट, 37,000 लोगों तक मेरी रीच पहुंच गई एक सिंगल वीडियो से। मैं अभी आपको लाइव दिखाऊंगा बहुत सारी चीजें। मेरे चैनल पर ऑलरेडी मोर देन 80,000 से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं, और ये लेटेस्ट ही है, अभी अक्टूबर का महीना खत्म होकर नवंबर चालू हुआ है। नवंबर का सर्टिफिकेट मैंने यहाँ ऐड नहीं किया है अभी। 1,300 से ज्यादा सब्सक्राइबर का बेस इस वाले चैनल पर है। राइट, बट मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आपको क्यों आना चाहिए यूट्यूब पर वो समझो। देखो, आज मैं अगर बात करूं ना, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो वॉच हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे चाहे वो कुछ भी हो, सब चीजें आज गैजेट में बदल चुकी हैं। टेक्नोलॉजी के हिसाब से सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। न्यूज़पेपर की हम बात करें, मैगजीन की हम बात करें, बुक्स की हम बात करें, तो आज सारी चीजें यूट्यूब पर शिफ्ट हो चुकी हैं। न्यूज़पेपर आज ई न्यूज़पेपर बन चुके हैं, मैगजीन्स एप्लीकेशंस की फॉर्म में आ गई हैं, बुक्स आप यूट्यूब पर जाओ, किसी भी बुक की समरी सुननी है आप बुक यूट्यूब पर देखो, आज हर चीज यूट्यूब पर शिफ्ट हो चुकी है। टीवी शोज आज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स, सभी के यूट्यूब चैनल अलग से आपको मिल जाएंगे जहां पर वो कंटेंट डिलीवर्ड करते हैं। और सबसे बड़ी बात, चाहे वो सिनेमा हॉल्स हो, मूवीज हो, आप देखो ना, जितने भी सारी चीजें हैं, आज हर किसी का एक यूट्यूब चैनल है। जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी बड़े बड़े न्यूज एंकर्स हैं, सबके अपने यूट्यूब चैनल्स हैं। आपकी अदालत, जो कि इतना बड़ा यूट्यूब चैनल है आज के टाइम में रजत शर्मा जी का, हर वो चीज आज यूट्यूब पर शिफ्ट हो चुकी है जो जरूरी है। आज वीडियो गेम्स बच्चे यूट्यूब पर देख कर सीख रहे हैं। आप लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो, आपकी अगर जो लेडीज हैं तो वो खुद इस एक्टिविटी को करती होंगी, और जो यहाँ जेंट्स हैं उनके घर में कोई ना कोई फीमेल्स यूट्यूब पर रेसिपी देख देख के, डिशेज देख देख के फैमिली में अच्छी अच्छी डिशेज बनाती होंगी। आज आप यूट्यूब पे डालो पनीर टिक्का कैसे बनाएं, आप देखना कितनी सारी रेसिपी आपके सामने निकल के आएंगी, किसी ने तो वो बनाई है ना। खाने पीने की कंटेंट खुद यूट्यूब पर आ चुका है। गूगल सर्च इंजन खुद आज यूट्यूब पर शिफ्ट हो चुका है। यूट्यूब आज एक सर्च इंजन है, सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड का सर्च इंजन है। फिजिकल मार्केट आज सारी यूट्यूब पर शिफ्ट हो चुकी है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये इसलिए जानना जरूरी है आपको। जब आपको ये पता चल जाएगा कि यार यूट्यूब पर हो क्या रहा है, अभी देखना आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इवन एंटरटेनमेंट का जरिया आज यूट्यूब पर शिफ्ट हो गया, सारा यूट्यूब पर आ गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एंटरटेनमेंट से मेरे को याद आया, आपने अपने करियर में जब से भी आप यूट्यूब देख रहे हैं, जितना भी आपको एक्सपीरियंस है, आप मुझे बता दो
आज तक भी फाइनेंस, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई वीडियो वायरल हुई है किसी की यूट्यूब पर? और अगर वायरल हुआ है तो क्या वायरल हुआ है? किसी का कच्चा बादाम वायरल हुआ है, कोई मैगडी के बाहर का कोई बंदा वायरल हुआ है, राइट, किसी का डांस वायरल हुआ है, किसी का एंटरटेनमेंट वायरल हुआ है, लेकिन काम की चीज कभी वायरल नहीं हुई सीरियसली में। राइट, क्लियर हो रहा है आपको कि क्या चीज जरूरी है यूट्यूब पर? यूट्यूब पर सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको मैं आज भी बता रहा हूं, पिछले सेशंस में भी मैंने एक बार पहले बताया था कि अपना डिजिटल कंटेंट तैयार करो लाइफ लॉन्ग अर्निंग के लिए। आज इवन खुद LIC आनंदा पर शिफ्ट हो चुकी है। अभी बीमा सुगम लॉन्च होने वाला है, बहुत सारे नए अपडेट्स आ रहे हैं। कहां पर हो आप लोग? अगर अभी भी ये सोचते रहोगे कि हम डिजिटली करें ना करें, करें ना करें, तब तक चीजें बहुत तेजी के साथ निकल जाएंगी और आप वहीं के वहीं रह जाओगे सीरियसली में। इसीलिए बार 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 मुझे आना पड़ता है आप लोगों को अवेयर करने के लिए। आज वही हालत हो जाएगी जो नोकिया की हुई थी पहले, जब नोकिया ने डिसीजन नहीं लिया था एंड्रॉयड को अपनाने का। और आज नोकिया की क्या हालत हुई है आपको पता है। जब HMT का बहुत क्रेज हुआ करता था, HMT अपने आप में इंडिया के अंदर बहुत बड़ा ब्रांड हुआ करता था रिस्ट वॉच की कैटेगरी में या वॉल क्लॉक की कैटेगरी में। बट HMT ने अपने आप को समय के हिसाब से चेंज नहीं करा और आउटडेटेड हो गई। सेम ये गाड़ी जो देश की शान हुआ करती थी, राजा महाराजा यूज को किया करते थे, सारे पॉलिटिशियंस यूज किया करते थे, आज इस गाड़ी की जगह फॉर्च्यूनर ने या फिर इनोवा ने या फिर और दूसरी बड़ी गाड़ियों ने ले ली। और क्यों? अम्बेसडर ने अपने आप को अपडेट नहीं करा। और सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने कोडक कैमरा, जिसने टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं करा था। इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूं, इफ यू आर नॉट अपडेटेड यू आर ऑलरेडी आउटडेटेड सीरियसली में। आप अगर आज भी अपडेटेड नहीं है तो आप ऑलरेडी आउटडेटेड है। इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए जितना जल्दी पॉसिबल है आपके लिए। एम आई राइट और रॉन्ग? क्लियर हो रहा है? अगर आप अभी भी अपडेटेड नहीं है, बहुत सारे लोग सीरियसली में हमारे इंडस्ट्री के अभी भी अपडेटेड नहीं है, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बीमा सुगम के आने के बाद या आनंदा को और अच्छा सा लॉन्च हो जाने के बाद। अभी जहां तक मेरा आइडिया है, लगभग लगभग 2% एडवाइजर्स भी आनंदा पे पॉलिसी लॉगिन नहीं कर रहे हैं। राइट, तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, यू आर नॉट अपडेटेड, यू आर ऑलरेडी आउटडेटेड। आप अगर अपडेटेड नहीं हो तो ऑलरेडी आउटडेटेड हो। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। राइट, सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन है, जब उस पर कोई नया अपडेट आता है तो आप प्ले स्टोर से अपडेट करते हो या नहीं करते हो? कोई भी मोबाइल पे एप्लीकेशन आ जाता है, कोई नया फीचर्स ऐड हो जाता है, तो आप उसको प्ले स्टोर से जाके उस एप्लीकेशन को अपडेट करते हो या नहीं करते हो? कमल जी कह रहे हैं यस सर करते हैं। राइट, करते हैं इमीडिएटली कर देते हैं, बहुत बढ़िया जी। ये नितिन जी बिल्कुल कह रहे हैं यस। परवीन जी कह रहे हैं यस सर। ग्रेसी मैम कह रही है यस यस यस, हाँ बिल्कुल करते हैं। समझ में आ गया? आप खुद लोग अगर एक एप्लीकेशन को अपडेट कर रहे हो, किसके लिए? अपने यूज के लिए, तो आपको खुद को भी अपडेट करना बहुत जरूरी है। और देखो, मैं हमेशा से, मेरी एक फेवरेट लाइन है, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आप सोशल मीडिया का यूज कर रहे हो या सोशल मीडिया आपका यूज कर रहा है, ये जानना और सीखना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, कि सोशल मीडिया आपका यूज कर रहा है या आप सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, मेरी स्क्रीन किधर गई? एक मिनट रुकिए। वी आर यूजिंग सोशल मीडिया, ठीक है। मुन्ना जी मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं आप?
सर 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट दीजिए। चलो चलो, आई थिंक कुछ टेक्निकल एरर की वजह से मेरी पीपीटी स्क्रीन से हट गई थी। समझ में आया? इफ यू आर नॉट अपडेटेड, यू आर ऑलरेडी आउटडेटेड। अब तो करेंगे हम इतना, तब ये बताओ, अब सुनो ध्यान से कि आपको करना क्या है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो। अब आपकी आंखें खुली की खुली रहेंगी। मैंने कहा ना, पावर ऑफ सोशल मीडिया। आपकी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आपको क्या सबसे ज्यादा जरूरत है, ये चीजें आपको सीखनी जरूरी है। अब जो स्लाइड की मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पूरी होते ही। सोशल मीडिया ना अपने आप में इतना बड़ा पोटेंशियल रखता है कि आप अपनी टारगेट ऑडियंस तक ऑटोमेटिकली पहुंचते चले जाएंगे, जब आप रिलीवेंट 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 लगातार कंटेंट डालेंगे। क्योंकि आप जब सोशल मीडिया पर लगातार कंटेंट अपलोड करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है, जो लोग कहते हैं ना सोशल मीडिया से मैंने 10x बिजनेस कर लिया, मैंने 5x बिजनेस कर लिया, मैंने 12x कर लिया, वो ऐसे ही नहीं कहते हैं। बहुत सारे लोग सीरियसली में कर रहे हैं। बट वो होगा कैसे? वो होगा जब आपकी सोशल मीडिया पर प्रेजेंस रहेगी, जब आप सोशल मीडिया पर लगातार दिखोगे, सोशल मीडिया पर लगातार कंटेंट अपलोड करोगे। आज अपलोड कर दिया, फिर एक हफ्ता छुट्टी में बीत गया, फिर नहीं अपलोड करा, फिर एक हफ्ता छुट्टी बीत गया, फिर नहीं अपलोड करा, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। इसीलिए उसके लिए मैंने 75 डेज का चैलेंज रखा है। राइट? आपको आसानी हो जाएगी अपने प्रीमियम के साइज को बढ़ाने में सोशल मीडिया की हेल्प से, ब्रांड को बनाने में, खुद की कम्युनिटी को बिल्ड करने में आपको आसानी हो जाएगी। अलग अलग जिस तरह से मैं अभी आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, और लगभग इंडिया के हर स्टेट से, हर कोने से आज हमारे बीच में पर्सन बैठा है। राइट? इसी तरह से आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रेजेंस ऑनलाइन बना सकते हो। मैं अगर आज बात करूं, तो दिल्ली में बैठे बैठे मैंने मेरठ के कस्टमर्स को पॉलिसी दी है, मैंने बरेली के कस्टमर को पॉलिसी दी है। राइट? इवन जगह है खड़गपुर, आई थिंक खड़गपुर करके कोई जगह है कैलकाटा के आसपास। ठीक है, मैंने वहां के कस्टमर को दिल्ली में बैठे बैठे पॉलिसी दी है। अब आप कहोगे मित्तल साहब कैसे? सब कुछ ऑनलाइन के माध्यम से, सीरियसली में। राइट? अब देखो, यूट्यूब की ताकत दिखाता हूं मैं आपको। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, नहीं सर, कुवैत में नहीं दी, इंडिया से बाहर हमने किसी को नहीं दी। राइट? जस्ट जस्ट गिव मी वन सेकंड। तो गाइस क्षमा चाहेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था मेरे पास। राइट? अब देखिए, अब मैं आपको वो पावर दिखा रहा हूँ यूट्यूब की, आप गवाह बनोगे। अभी जिन लोगों के फेस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, और जल्दी से मेरे को बताना चैट बॉक्स के अंदर जिन लोगों के डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगी, कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो मैं लास्ट में 100% ले लूंगा। राइट? ये देखिए, इस व्यक्ति को कितने लोगों ने यूट्यूब या सोशल मीडिया पर सुना है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये शख्स, क्या ये पर्सन, क्या ये ट्रेनर इंश्योरेंस इंडस्ट्री से हैं? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए, दूसरे डिवाइस पर मैं आपके रिप्लाईज पढ़ रहा हूँ। ही इज फ्रॉम इंश्योरेंस इंडस्ट्री और नॉट? वाई और एन लिख सकते हो आप। नो नो नो।
नो, नो, दीपक जी नो कह रहे हैं, कमल जी नो कह रहे हैं, गोपाल जी नो कह रहे हैं, अवधेश जी, विजय जी, सभी लोग नो कह रहे हैं, समझ में आ गया। बट इस एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सोशल मीडिया पर ऑलरेडी प्रेजेंस बनी हुई है, राइट, और उसने इंश्योरेंस के ऊपर एक वीडियो बनाया, और वीडियो बना के 4 लाख लोगों तक, जिस टाइम ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया था उस टाइम तक 4 लाख लोग इस एक वीडियो को देख चुके थे। और इन्होंने अपनी इस वीडियो के अंदर एक इंश्योरेंस कंपनी का प्रमोशन किया है, ऑनलाइन कंपनी का, ठीक है। और अपने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का, उस कंपनी का लिंक दिया है, और जितने लोगों ने लिंक पे जाके टर्म इंश्योरेंस खरीदा है ना, इस एक व्यक्ति ने सिंगल वीडियो से पता नहीं कितना लाख रुपया कमाया होगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जो यूट्यूब से आया होगा अर्निंग वो तो अलग, और जो उस पॉलिसी को सेल करके कमाया होगा वो अलग। राइट, एग्जाम्पल, यू आर राइट। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ वो समझो, किसके कितने सब्सक्राइबर है नहीं है वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि हमारी इंडस्ट्री की ऑडियंस को कोई दूसरा व्यक्ति लेके जा रहा है। अगला एग्जाम्पल, सबसे पहले इस व्यक्ति ने टर्म इंश्योरेंस के ऊपर वीडियो बनाई, फिर हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर वीडियो। मैं ये कहना क्यों चाह रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इन्होंने वीडियो बना के क्या गलती करी, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि इन्होंने वीडियो बना के गलती करी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हमारी इंडस्ट्री की सोशल मीडिया पर पोटेंशियल दिखाना चाह रहा हूं मैं आपको। राइट, सोशल मीडिया पर मैं पोटेंशियल दिखाना चाह रहा हूं कि 5-5 लाख लोग एक वीडियो को देख रहे हैं। अब एक बात बताओ, इन्होंने थंबनेल लगा दिया हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले ये बात जान लो, ये बातें एजेंट छुपाते हैं। ये वीडियो मैंने इनके चैनल पर पूरी देखी है। अगर कोई अच्छा एडवाइजर है जो अच्छे से अपनी ऑडियंस को सारी चीजें बताता है, राइट, वो ये बातें कभी नहीं छुपाता, सीरियसली में कभी नहीं छुपाता जो वीडियो के अंदर बताई गई है। मैंने अभी आपको क्या बताया था पहले, टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखें, जीवन उमंग क्यों बेस्ट है, 3 कारण बता दो। क्या आपको नहीं पता ये सारी बातें, बना दो ना वीडियो, कोई तो देखेगा, कहीं तो देखेगा, कभी तो सर्च में आएगी ना आपकी वीडियो। अभी मैं भी बहुत बड़ा ट्रेनर नहीं, यूट्यूबर नहीं हूँ, बहुत ज्यादा कंटेंट हमने यूट्यूब पर अपलोड नहीं करा है, फिर भी मेरी एक सिंगल वीडियो को 37,000 लोगों ने तो देखा ना। मैं अभी लाइव दिखाऊंगा आपको सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। ये पर्सन हमारी इंडस्ट्री से नहीं है, उसके बावजूद भी इन्होंने इतनी वीडियोस बना के ऑडियंस को ले गए, और एक सिंगल सिंगल वीडियो से 10-10, 15-15 लाख रुपया अर्न कर रहे हैं। अभी और देखो, ये तो ट्रेलर है, और दिखा रहा हूं मैं आपको, इस शख्स को कितने लोगों ने सोशल मीडिया पर सुना है, जल्दी से मुझे बताओ। जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग, हो सकता है फेस टू फेस भी मिले हों, ऐसा भी हो सकता है, राइट। बट आई एम आस्किंग अबाउट दिस कि ही इज बिलोंग टू इंश्योरेंस इंडस्ट्री और नॉट। क्या ये सर इंश्योरेंस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, नहीं करते हैं? फेस टू फेस मिले हैं सर, बहुत बढ़िया जी। अब अगर आप फेस टू फेस मिले हैं तो आपको ये तो पता ही है ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री से तो है ही नहीं। लेकिन आज ये सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर ऐसे छाए हुए हैं कि अभी ने कोई भी कंपनी अगर अप्रोच करती है तो ये वीडियो बनाते हैं और पैसा कमाते हैं झट से। एक सिंगल वीडियो टर्म प्लान के ऊपर इन्होंने बनाई, इंश्योरेंस कैसे चुने, टर्म इंश्योरेंस कैसे चुने, क्या आपको नहीं पता? क्या मेरे को नहीं पता या आपको नहीं पता कि टर्म इंश्योरेंस कौन सा बेस्ट है, हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा बेस्ट है, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से पहले कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? बट उनको पता है, उन्होंने वीडियो बनाया, और 3 लाख, 309K का मतलब है मोर देन 3 लाख लोगों ने ये वीडियो देखा है। इसका मतलब तो ये तो तय है कि 3 लाख लोगों ने तो भले ही पॉलिसी ना खरीदी हो, लेकिन 3 लाख लोग इंश्योरेंस के बारे में अवेयर हो गए। और जब आप अपना खुद का इंश्योरेंस का चैनल बनाओगे, इंश्योरेंस की लगातार पोस्ट डालोगे, लगातार कंटेंट को डालोगे, तो वो ऑडियंस आपकी आ सकती है, राइट। एक शख्स और, इनको आपने हो सकता है सुना हो सकता है ना सुना हो, ही इज अंकुर वारिको। He is not from insurance industry, but already making the videos from insurance sector on YouTube. 2 साल पहले का ये स्क्रीनशॉट है, मतलब 2 साल पहले की इनकी वीडियो है, स्क्रीनशॉट तो मैंने लेटेस्ट लिया है।
2,36,000 व्यूज, 5,38,000 व्यूज, राइट। और अभी रिसेंटली एक और ट्रेनर ने, जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री से नहीं है, फिर भी उन्होंने इंश्योरेंस की वीडियो बनाई है, राइट। एग्जैक्टली सही कहा आपने, ये डिजिटल का चमत्कार है, राइट। ये पावर दिखा रहा हूं मैं आपकी, केवल एक सिंगल वीडियो, आप लोगों तक रीच तो पहुंचाओ, एक सही थंबनेल बना के सही टाइटल लिख के लोगों तक पहुंचाओ तो सही। अब मैं आपको पावर दिखाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे ले जाके। 1 मिनट का टाइम दीजिए मेरे को, मैं यूट्यूब चैनल अपना कनेक्ट कर लेता हूं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और आप देखोगे कि मैंने पूरा कंटेंट, मैंने लगभग 70 से ज्यादा वीडियोज है, अलग 50 से ज्यादा वीडियोज है हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड, जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है। और इवन सभी इंश्योरेंस एडवाइजर्स को मैं अपना उस चैनल का कंटेंट फ्री देता हूं कि वहां से आइडियाज लो, कंटेंट उठाओ, अपनी वीडियोस बनाओ, किसी को भी हम कोई कॉपीराइट नहीं देते हैं, राइट। 1 मिनट रुको, मैं दिखा देता हूँ अभी। जस्ट गिव मी 1 sec, आई एम जस्ट कनेक्टिंग। सर रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, सेशंस का रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। मैं इस सेशन इस का लिंक आपको ग्रुप में भेज रहा हूँ, चैट बॉक्स में। अगर किसी को इस चैनल से कंटेंट चाहिए, ठीक है, अपनी वीडियोस बनाने के लिए या अपने कस्टमर्स को शेयर करने के लिए, तो आप इसकी वीडियोस देख सकते हो। ठीक है जी, सभी के लिए ओपन फ्री सोर्स है मेरे इस चैनल का। सर हम मोबाइल में दोबारा LIC हो या मेडिक्लेम, सही जानकारी जाननी चाहिए। हाँ बिल्कुल राइट, सही पकड़े हैं, 100% राइट। मेरा यूट्यूब चैनल दिख रहा है आपको? क्या कुछ लोगों ने चैट में क्या कुछ लिखा, यस 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 यस। देखिए, अभी मेरी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा मेरा यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है इंश्योरेंस बास्केट। ठीक है जी, सबसे पहले मैं इस चैनल की खास बात बताता हूँ। इस चैनल पर हम केवल शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं, कोई भी लॉन्ग वीडियो नहीं मिलेगी। इस चैनल पर सारी ऐसी वीडियोस है जो 60 सेकंड से कम की है, राइट। दूसरी बात, इस चैनल की स्पेशल वीडियोस, एक ऐसी वीडियो जो लोगों को अवेयर करने के पर्पज से बनाई गई है, ठीक है। उसमें हमने किसी में भी अपना नंबर नहीं दिया है, अपना बिजनेस प्रमोशन नहीं किया है। हमने केवल ये बोला है कि जिसने आपको ये वीडियो भेजी है, या तो आप उससे संपर्क कीजिए या अपने नजदीकी एडवाइजर से संपर्क कीजिए।